हमारे यहाँ औरतें सिर्फ जवाब देती है। जीवन का ये खेल जब है जलता सूरज चारों तरफ है, मिलन के रिश्ते ख्वाब हुए हैं, हिजर की रुत घर आई है। संग संग रहने की कसमें थी और हाथ तन्हाई है, ख्वाब ने आने देखे मैंने नफरत क्यों उग आई है। जीती रस्में दुनिया की खो गई मेरी हो, बिखरी जुल्फे फैला काजल उजड़ा मेरा सिंगार, मेरे आंगन में दीवार। मुझे तो खुद अच्छा नहीं लग रहा उसका मुकाबला करना। नहीं नहीं मलिक साहब, आपने जरूर लड़ना। आप लड़ेंगे तो हम जीतेंगे ना। तू बड़ा मुतात होके संभाल के टोर। हाँ हाँ, मैंने तो उसकी हाँ में हाँ ही मिलाई है बुआ जी। वो आंटी का ख्याल है कि आप लोगों को ही यहाँ बुला लेंगे। बेटा, तुम्हारे अंकल बहुत ज़िद्दी हैं। एक पुराने ताल्लुक को आप मोहब्बत नहीं कह सकते। पता नहीं तुम्हारे नजदीक मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है। वे अपने आप को किसी आजमाइश में न डालना। तुम यहाँ क्यों आई हो? मजबूरी में आई हूँ मलिक साहब। मैंने मना किया था कि तुम यहाँ कभी नहीं आओगी। आप मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहे थे। मैं अटेंड नहीं कर रहा था तो अक्कू को फोन कर देती। किया था, उसी ने तो कहा है कि आपसे जाकर मिलूं। ओए अक्कू को तो दिमाग खराब हो गया। अब बोल क्या काम है? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, अर्जेंट। ना तुम इतने पैसों का करती क्या हो? बस बाद में बताऊंगी ना मलिक साहब। अगर आपने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। धमकी दे रही हो मुझे? नहीं नहीं मलिक साहब, बता रही हूँ, समझा करें। मैंने तुम्हें भेजा था इमरान के दिल में जगह बनाने के लिए। लगता है तुम किसी हाउसिंग स्कीम में जगह बना रही हो। रोज पैसे, रोज तकाजे। नहीं नहीं मलिक साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमरान और सारा अब भी बात करते। तुम तो उन्हें लड़ाने गई। बस मलिक साहब, आप पिछले हफ्ते देखेंगे कि सारा को इमरान के नाम से चिढ़ हो जाएगी। समझ गई हो ना तुम? जरा एहतियात से। मलिक साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और जितनी जल्दी मैं इस टेंशन से निकलूंगा उसमें तेरा भी फायदा है और मेरा भी। याद रखना, मैं अपनी जिंदगी का फाइनल मैच खेल रहा हूँ। मलिक साहब, सब ठीक हो जाएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। कौन थी वो लड़की? वो तो ये इलेक्शन का जोर है, वो लोग आते जाते रहते हैं। झूठ मत बोलें। कि तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? आप तो बड़े दावे करते थे ना कि आपने अपनी बेटी के लिए ये कर दिया, आपने अपनी बेटी के लिए वो कर दिया। मगर आपने तो जो किया है वो दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। आराम से, आराम से।
जब पूरी बात का पता ना हो तो खुद से अंदाजे नहीं लगाने चाहिए। मुझे पूरी बात का पता चल चुका है। आपने उस लड़की को एनजीओ में इमरान पे डोरे डालने के लिए भेजा था ना, और मैं खामखा उस मशल को अपना दुश्मन समझती रही। मगर दुश्मन तो मेरे अपने घर में मेरा अपना बाप निकला। खामोश। जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रही। क्या तुझे लाड़ प्यार से पाल पोस के इतना बड़ा इसलिए किया कि तुम अपने बाप की पग उछालना शुरू कर दो? जितना मैंने अपनी बाप की पग का ख्याल किया है ना, काश उससे औदा भी आपने अपनी बेटी के दिल का किया होता। अगर नहीं, आप तो मेरे बाबा हैं ही नहीं। आप तो सिर्फ मलिक लियाकत साहब हैं। नहीं है आप मेरे बाप, नहीं है आप मेरे बाप, नहीं है। प्रीत, अस्सलाम वालेकुम। मैं मशल नूर चौधरी बात कर रही हूँ। जी फरमाइए मशल साहिबा। मुझे अपनी सोर्सेस से पता चला है कि शमशाद ने पुलिस को बयान दिया है। मैं इस पर बात नहीं कर सकता। आपको बात करने की जरूरत भी नहीं है। आप कातिलों को गिरफ्तार करें। हमने क्या करना है क्या नहीं, इसके लिए हमें किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। ये आप किस तरह बात कर रहे हैं? आप हैं कहाँ इस वक्त? इस वक्त मैं आपके इलाके के थाने में आया हूँ। ठीक है, आप वहीं रुकें, मैं आ रही हूँ। आप लोग जरा बाहर जाएं। यस सर। देखिए मशल साहिबा, आप समझ नहीं रही। मैं सब समझ रही हूँ। मुझे अपनी सोर्सेस से पता चला है कि शमशाद ने बयान दिया है और मलिक लियाकत का नाम लिया है। किसी का नाम लेने से क्या होता है? क्या मतलब? एक शख्स मारा गया है और जिस पर फायरिंग हुई वो खुद बता रहा है कि फायरिंग किसने की थी। तो फिर पुलिस उस पर यकीन क्यों नहीं कर रही? उसका बयान यकीनन अहम है। हम अपने तरीके से तफ्तीश कर रहे हैं। कितना अरसा गुजर चुका है पता है आपको? देखिए मैडम, हर लम्हा हम पर भी भारी गुजर रहा है। तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? गिरफ्तार करें मलिक लियाकत को। ये अदालत का काम है। राइट, और आपका काम है यहाँ बैठकर बातें बनाना। देखिए मुझे अपना काम आपसे ज्यादा पता है। खाक पता है आपको। आप वक्त जाया कर रहे हैं और कुछ अरसे बाद ये केस दाखिल दफ्तर हो जाएगा। देखिए ये मेरा वादा है आपसे, मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरे आंगन में दीवार। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सीधी और साफ बात यह है कि तुम्हारी एनजीओ में वो जो सहर नाम की लड़की है उसे बाबा ने भेजा था, तो ताकि वो तुम्हारे दिल से मुझे निकाल सके। सारा, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। भला वो लड़की किसी को मेरे दिल से कैसे निकाल सकती है? हाँ, उसने ऐसी कोशिश की है। इससे पहले कि वो तुम्हारे दिल से मुझे निकाल दे, तुम उसे एनजीओ से निकाल बाहर करो। सारा, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। तुम मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हो ना? अच्छा अच्छा, ठीक कह रही हो तुम। मैं बात करता हूँ। बात नहीं करो, धक्के मार के दफ्तर से निकाल दो। अच्छा भाई, डांटूंगा मैं उसे। मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक। क्या ठीक है? बात किस तरह से कर रहे हो? अच्छा ठीक है, ऐसे बात करते हैं? कहीं उसकी कोशिश कामयाब तो नहीं हो गई है? सारा, ऐसा कुछ नहीं है। कल मैं उससे बात करके तुम्हें बताऊंगा। ओके, बाय।
ये क्या हो रहा है बिलाल? सुना है शमशाद ने बयान दे दिया। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। इलाके के थानेदार को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। शमशाद है कहाँ? मिलवाओ मुझे उससे। ये भी मेरे इल्म में नहीं है चुदरानी जी। तो तुम थाने में क्या बेच रहे हो? ये भी मेरे इल्म में नहीं है, वो भी मेरे इल्म में नहीं है। ये बड़े अफसरों की गेम है। आप ऊपर बात कर लें बिस्मिल्लाह करके। यही करना पड़ेगा। अभी मेरे थानेदार से बात हुई। मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है। ये क्या खेल शुरू हो गया? बिलाल बहुत पुरसरार लगने लगा मुझे। तुम इसकी ट्रांसफर करवा दो। पहले हकीकत की तह तक तो पहुंच जाओ। इन लोगों का कुछ पता नहीं होता कब किस से किसके खिलाफ बयान दिलवा दें। हमें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा लैला। लेकिन नाज, हम तो यहाँ थे ही नहीं, हमारे से क्या वास्ता? पुलिस वाले जब अपनी आई पर आ जाते हैं ना तो कुछ भी कर जाते हैं। शक्ल से कितनी मासूम लग रही हो ना, लेकिन इतनी मासूम हो नहीं। हुआ क्या है? मलिक लियाकत के कहने पर आई हो ना यहाँ। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? सच सुनने का हौसला है आप में? अब मुझे कोई सच्ची या झूठी कहानी सुनाने की कोशिश मत करना। सारा ने सब कुछ बता दिया मुझे। आपके घर में एक बीमार माँ है। आइए, मैं आपको अपने घर में जाकर दिखाऊं। मेरे घर में एक माजूर बाप है। हम सब अपनी अपनी मजबूरियों के असीर हैं इमरान साहब। इंसान मजबूरी में इतना खिलौना खेल नहीं खेलता आनिया। क्या है मैंने? आखिर कसूर क्या है मेरा? मैं जिस मकसद के लिए यहां पर आई थी, क्या उसमें कामयाब हो गई मैं? झूठ बोला है तुमने, झूठ। जो तुम नहीं हो वो जाहिर करने की कोशिश की है। हम सब वही कर रहे हैं जो हम नहीं है। किसके चेहरे पर नकाब नहीं है? कोई एक नंगा चेहरा दिखा दे मुझे आप। मैं ऐसा नहीं। माफ कीजिएगा इमरान साहब, आप भी वही कर रहे हैं। सच हमेशा कड़वा होता है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। ऐसा कुछ नहीं है। आप कर ले जो आप कर सकते हैं। गुस्से में आकर मलिक लियाकत को फोन करेंगे ना, वो मुझसे वो रकम मांग लेगा जो उसने मुझे इस काम के लिए दी थी, जो अभी मैं अपने माजूर बाप के इलाज में खर्च कर चुकी हूं। और वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उसके बंदे मुझे मार डालेंगे। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा बीमार बाप ये खबर सुनते ही मर जाएगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, अपने उस बीमार बाप की है। वैसे भी अब फैसला आपके इख्तियार में है।
नानी के कपड़े आ गए। मेरे कपड़े ये कहाँ से आए? मैंने बनवाए हैं। इलेक्शन कैंपेन में तुम शलवार कमीज ही पहनोगी। मगर क्यों? डार्लिंग, यहाँ का रिवाज है। और दुपट्टा भी लेना पड़ेगा इनके साथ। सुल्ताना, ये मुझे दो और तुम जाओ। ठीक है जी। आंटी, मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ूंगी। मैं जैसी हूँ वैसे ही जाऊंगी सबके सामने। कम ऑन फरवा, यहाँ की वैल्यूज का, यहाँ के कल्चर का तो ख्याल करना है ना। सबको पता है कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा लाइफस्टाइल क्या है। मैं प्रिटेंड क्यों करूँ? और मैं जो हूँ ही नहीं वो क्यों बनूं? बेटा, ये करना पड़ता है, बस कुछ दिनों की तो बात है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फरवा, स्टॉप इट। लैला, जबरदस्ती नहीं करो, मान जाएगी मेरी बेटी। अच्छा, ये लो, इसको ट्राई करके दिखाओ। शाबाश, उठो उठो। I don't like it. थैंक गॉड, ले तो गई है सूट। मेरे आंगन में दीवार। तो ठीक है, ये जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, आई होप आपने सबने नोट्स बना लिए हैं। एंड अगर कोई सवाल हो तो पूछ लें। आज मीटिंग में तो जैसे इमरान साहब ने चुप का रोजा रखा हुआ था। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? फरवा, तुम महमूद को समझाओ कि उसका यहाँ आके रहना क्यों जरूरी है। आप बात कर लेना। ओहो, तुम्हारा कहना कोई और बात है, जो समझाया है वही करो। अच्छा, फिर से बताएं कि क्या कहना है। तुम महमूद को कहो कि उसका यहाँ पर आके रहना क्यों जरूरी है। ओके। अटेंड नहीं हो रहा। अरे भाई खदीजा, और मेरा फोन बज रहा है, कहीं देखना। खदीजा, आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। ये ले फोन। आपको तो अपनी चीजें भी नहीं संभालनी आती। अरे मुझे कौन फोन करता है? ये भी कोई गलती से कर रहा होगा। चले अब सुन ले, देख ले कौन। हेलो। ये आपकी भतीजी बात करना चाह रही थी। अच्छा अच्छा फरवा, हाँ हाँ करवाइए बात। हेलो अंकल। हेलो। अरे नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम कहो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? कैसे याद किया हमें? अंकल, आपसे रिक्वेस्ट की थी ना कि आप यहाँ पर आ जाएं। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन ये पुराना मोहल्ला, ये घर एकदम से कैसे छोड़ा जा सकता है? हाँ, मोहल्ले वाले तो जैसे मरे जा रहे हैं हमारे लिए।
अंकल प्लीज। अच्छा आंटी से मेरी बात करवाएं। अच्छा ठीक है ये लो बात करो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसी हैं आंटी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। आंटी प्लीज आप ही अंकल को समझाएं ना। मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, ये अपनी मर्जी के मालिक है। उसे कहो आप जोर देंगी तो अंकल जरूर मान जाएंगे। हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। हेलो आंटी। आंटी अगर आप अंकल को फोर्स करेंगी तो वो आपकी बात नहीं टालेंगे। ऐसी बात नहीं है बेटा, चलो मैं कोशिश करूंगी। हाँ थैंक यू आंटी। ओके खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। शाबाश। कितनी अच्छी बच्ची है, मान जाए ना आप भी। हाँ बोल। मलिक साहब, एक बुरी खबर है। और खबर तो हमेशा बुरी होती है, वरना तू खुशखबरी न कहती। सारा ने इमरान को मेरे बारे में बता दिया है। पता है मुझे। आपको कैसे पता? तो अब तेरा सीन खत्म। मैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के लिए आया हूँ। उनके डेरों और चुपालों पे अपना एक एक बंदा बिठा दिया, जो औरत को वोट देने के खिलाफ बता रहे हैं। कोई बहुत बड़ा लालच दिया था उसने। अगर इस तरह के होते ना तो बहुत पहले आपकी हवेली में आ चुके होते। जिंदगी में पहली बार अपनी हार का बदला लेने के मकाम पर पहुंचा हूं, और तू मुझे घर में ही हराना चाहती है। बिल्ले तू खुद सोच के बैठे बिठाए महमूद नु की बनिया। अब फरवा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता।